दोस्तों, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम का बदला कुछ इस तरीके से लेगा। 22 अप्रैल को जिन 26 लोगों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसका बदला भारत ने हर एक नागरिक के बदले लगभग एक मिसाइल दाग कर दिया है। और कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं, फ्रांस से मंगाई गई अत्याधुनिक मिसाइलें थीं जो कि अगर एक जगह जमीन पर गिर जाए तो 30 मीटर तक वो गड्ढा बना सकती है। ऐसी ऐसी मिसाइलों का भारत ने इस्तेमाल किया है और 26 लोगों के बदले उसने सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर लिया है। 22 तारीख से ही गहमा गहमी थी। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करके नदी का पानी रोक दिया। उधर पाकिस्तान ने भी बोला कि 48 घंटे के अंदर जितने भी इंडियंस है वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ से चले जाएं। उसने जो है बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। तो तनाव तो चल ही रहा था और मीटिंगों का भी दौर चल रहा था। इधर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे थे और उधर जो शहबाज शरीफ थे वो मीटिंग कर रहे थे। सुरक्षा काउंसिल की बैठक लगातार ये लोग कर रहे थे। तो गर्माहट थी, गर्मा गर्मी थी और सब लोगों को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अंत में वो रात आती है 6-7 मई की रात 1:05 पर, जब पाकिस्तान में दिन का उजाला जैसा माहौल हो गया। 9 ऐसे ठिकाने थे जहां पर शक्तिशाली मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या कुछ हुआ इसमें? कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया? भारत के पास एक से एक मिसाइलें हैं, लेकिन फ्रांस से मंगाई गई आखिर मिसाइल में क्या खासियत थी? इसका ही प्रयोग क्यों किया गया? और क्या पाकिस्तान भी आगे कुछ कर सकता है बड़ा, क्योंकि वो भी सक्षम है? तो आइए जानते हैं सारा कुछ इस कहानी में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, डिमोनेटाइज हो गया है। इस पर कोई इनकम वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, स्टोरी बाय उदय 2.0 के नाम से। उस पर वीडियो भी पड़े हैं, आप जाकर उसे सपोर्ट कीजिए। जैसे इस पर सपोर्ट कर रहे थे, उस पर भी एक से बढ़कर एक कहानियां आती रहेंगी, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा आपका रिश्ता ना टूटे, कभी ऐसे ही चलता रहे। तो दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आगे कहानी में बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, अब वहाँ के जो जनरल हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, कुछ आम नागरिक मारे गए हैं। हो सकता है मारे गए हों, हालांकि भारत ने ना तो मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है, ना तो किसी आम नागरिक या शहरी इलाकों पर किया है। लेकिन जब पाकिस्तान उस समय कहाँ पर था, जब पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन 26 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उनका जेंडर पूछ के, उनका धर्म पूछ के मारा गया था। और ये सारे लोग पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्हीं 9 ठिकानों से आए हुए थे जहां पर भारत ने हमला किया है और जिन ठिकानों को बर्बाद किया है। ये जो ठिकाने हैं पाकिस्तान और भारत की सीमा से 8 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर तक फैले हुए थे। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद के ठिकाने थे। इनके जो आका थे हाफिज सईद और जो मौलाना मसूद अजहर, तो जो 9 आतंकी ठिकाने थे, भारत ने उस पर मजबूती से हमला किया है। भारत के पास एक से एक मिसाइलें हैं, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, नाग है, आकाश है, ब्रह्मोस है, तमाम तरह की मिसाइलें हैं। अग्नि मिसाइल जो है वो करीब 8000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी कि पाकिस्तान का कोई भी कोना इसके जद में आ सकता है, इसके रेंज में है। चाइना के भी कोई कोना इस मिसाइल के रेंज में है। लेकिन भारत ने जिस मिसाइल का प्रयोग किया है वह है फ्रांस का स्कैल्प मिसाइल, जो कि भारत ने करीब 1500 के करीब मंगाए हैं। और एक एक मिसाइल की कीमत $1 मिलियन है, यानी कि करीब 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत ये मिसाइलें हैं। 13 कुंतल इसका वजन है, 1300 किलोग्राम इसका वजन है। 450 किलो विस्फोटक अपने साथ ये ले जा सकता है। और इसकी जो मारक क्षमता है, इसीलिए इसे यूज किया गया है, 250 से 300 किलोमीटर के बीच में है। और जो भारत को हमला करना था, जो ठिकाने थे, जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है, वो 8 से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर में थे। और स्कैल्प मिसाइल की एक खासियत और है कि ये जो है, जितना भी शहरी इलाका होता है, मान लीजिए अगर शहरी इलाकों में कोई एक ठिकाने पर हमला करना है तो सटीक जाकर उसी पर हमला करेगा और 30 मीटर के दायरे में वो गड्ढा बना देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो बहुत ही इसका जो है मारक क्षमता बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सटीक है। तो इसीलिए इस मिसाइल का प्रयोग किया गया और राफेल से
इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। हवा से ज़मीन पर मार करने वाली ये मिसाइल थी। तो भारत ने ऐसे ऐसे 24 मिसाइलों को दागा और उसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो जवाब तो अगर भारत कुछ भी नहीं करता है तो भी वो कुछ ना कुछ करता रहता है। 22 अप्रैल के दिन जो 26 लोग मारे गए, उनकी क्या गलती थी? वो सिर्फ घूमने गए थे, जीवन के कुछ अच्छे पल बिताने गए थे। और कितनी माताएं और कितनी बहनें वहाँ पर, जिनका मांग उजड़ गया, जिनका सिंदूर उजड़ गया। इसीलिए इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था वो नाम था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा था। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था, जिसके तहत भारत ने यह हमला किया है। और जो आर्मी है उसने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये जो ठिकाने थे ये वैसे तो मदरसे थे और मस्जिद के नाम पर थे। पवित्र मस्जिद पवित्र होता है, वहाँ पर इबादत के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि कुछ जगहों पर ऐसे मदरसे और मस्जिद के नाम पर आतंकी ठिकाने बना रखे होते हैं। वहाँ पर मासूम लड़कों को वो पकड़ कर लाते हैं और फिर उन्हें जो है उनके दिमाग में वो जहर भर देते हैं। भारत के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो दिखा के या फिर मनगढ़ंत कहानियाँ बना कर कि देखो वहाँ पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें वो दिखा देते हैं कि वो जो लड़के होते हैं पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है उनका। और जो आका होते हैं आतंक के, वो लोग यही चाहते हैं, जब उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें ज़िंदगी से भी कोई मोह नहीं रहता। बस उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि तुम आज यहाँ पर अपनी शहादत दोगे तो फिर तुम्हें जन्नत नसीब होगी। वहाँ पर पता नहीं कितनी 84 क्या जो है खूबसूरत महिलाएं तुम्हारे आसपास रहेंगी। तो इस तरीके से जो है उन्हें बरगलाया जाता है, पढ़ाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वही लोग वहाँ से भारत में भेजे जाते हैं और फिर यहाँ पर वो आकर जो है अपना आँख मूंद कर वो अपराध करते हैं और उन्हें तो खुद के जान की परवाह रहती नहीं। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर इसी तरीके से थे और वहाँ पर मस्जिदों में चल रहे थे। और जो स्कैल्प मिसाइल था उसमें जो प्रोग्राम सेट किया गया और ठीक जाकर वहाँ पर जहाँ पर उनको सेट किया गया था अपने टारगेट पर जाकर ये गिरते हैं। और 1:05 पर जब आधी रात थी, पूरा पाकिस्तान सो रहा था, हिंदुस्तान भी सो रहा था, तो कुछ लोग आर्मी ऑफिसर जो थे वो जग रहे थे और इस वार को अंजाम दे रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे। और आधी रात को पाकिस्तान में उजाला जैसा, मतलब दिन जैसा माहौल हो गया। अब जो मरने वालों की संख्या है करीब सैकड़ों में है। पाकिस्तान गिनती कर रहा है, 2-3 दिन में बता देगा। अगर 10-20% भी बताएगा तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कितना नुकसान हुआ है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जो तनातनी चल रही थी, जैसे ही ये मंगलवार का दिन था जब 26 लोगों की हत्या हुई, बुधवार को भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। जो भी पाकिस्तान के लोग थे उनको उन्होंने बोला 30 अप्रैल तक हमारा देश, चाहे वो घूमने आए थे या रिश्तेदारों से मिलने आए थे या टूरिस्ट से जो भी थे, उनको वापस जाने के लिए कहा। अगले दिन शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी जो है मीटिंग किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर जो भी यहाँ पर इंडियंस है वो पाकिस्तान छोड़कर अपने देश चले जाएं। तो तनातनी चल ही रही थी। इसके अलावा उसने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, हमने अटारी बंद कर दिया तो उसने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। तो इस तरीके से तनातनी चल रही थी। भारत इधर अपना काम कर रहा था और पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि तुमने पानी जो रोका है उसे हम युद्ध की कार्रवाई मानते हैं और हम इस पर जो है प्रतिक्रिया देंगे, कार्रवाई करेंगे। तो चल रही थी दोनों तरफ से। लेकिन भारत के अंदर बहुत इसको लेकर मतलब आत्मा दुखी था। हर कोई चाहता था कि कुछ बड़ा हो। सरकार से दिन रात सवाल भी पूछे जा रहे थे। सरकार के ऊपर दबाव था और आर्मी के ऊपर तो कभी कोई दबाव होता नहीं है, बस वो एक परमिशन का इंतज़ार करती है और उसके बाद वो सक्षम है जो भी कुछ करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरी दुनिया देखती रह गई जिस तरीके से भारत ने हमला किया और जाकर पाकिस्तान को मतलब उनके ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। और अब वो जो है इंटरनेशनल सपोर्ट मांग रहे हैं कि देखो क्या कर दिया है इन लोगों ने। अब उम्मीद है कि वो आगे अपना सर नहीं उठाएंगे। जो भी हाफिज़ सईद हैं, जो मौलाना मसूद अजहर हैं, ये ऐसे संगठन है जिनको पूरा इंटरनेशनल जो है इन्हें प्रतिबंधित कर रखा है। जैसे संगठन का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर देश में कुछ ना कुछ संगठन होते हैं। अपने भी देश में हैं,
वहाँ भी हैं, हर देश में होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के संगठन है, इस तरीके के लोग, उनका काम ही है बस खुराफात फैलाना, आतंक फैलाना, बिना किसी मतलब के। बस ये बोलेंगे कि हम मदरसा में शिक्षा देते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, और धर्म की रक्षा करते करते वो ऐसा कदम उठाते, अंदर अंदर वो क्या करते हैं, और भारत के खिलाफ वो सारा कुछ अपना जो भी उनके दिमाग में शैतानी आइडिया रहता है उसको भारत पर लाकर वो उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो है कुछ करने से पहले वो सैकड़ों बार सोचेंगे, शायद उस स्थिति में ना रहें कुछ दिन कि वो कुछ कर भी पाएँ। लेकिन अब पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता, हमला कर सकता है? तो बहुत सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि करने की सोच सकता है, लेकिन करेगा ऐसा तो फिलहाल नहीं लगता, और ना ही उसके बस की बात है इस तरीके से वो करेगा। अगर वो करेगा तो जान ही रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरा नया चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।